अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम ना आयोनाइजेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या होती है आयोनाइजेशन? कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। शाबाश। आयन बनने को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। और आयन कैसे बनते हैं? कि जब किसी पार्टिकल के ऊपर ना या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब कोई वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब वहाँ इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएगा। सिंपल, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आज हम इसको ना थोड़ा सा मतलब पढ़ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा बच्चों, ये आपकी बुक के मुताबिक वो कहता है कि आयोनाइजेशन प्रोसेस बाय विच electrical neutral atom or the molecule by removing or addition of the electron. In this process the atom acquired a net positive charge on it. ठीक है, कि आपके पास कोई भी न्यूट्रली एटम है या मॉलिक्यूल है, ठीक, उसमें से आप या तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई एटम निकाल लिया जाता है तो पीछे कौन सा चार्ज बचता है? पॉजिटिव चार्ज बचता है। ठीक है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड होता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखो, किसी भी एटम, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये एक ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मदार में। ठीक है, एटम का वो देखा हुआ ना आप लोगों ने। ठीक है, तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकाला जाएगा ना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी नहीं निकलेगा जब तक हम उसको एनर्जी से निकालेंगे नहीं। तो वो एनर्जी जो एटम को निकालने के लिए यूज़ की जाती है ना, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ना, बाइक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या मारते हैं? किक मारते हैं ताकि वो स्टार्ट हो। अगर बाइक को किक ना मारो तो वो तो स्टार्ट नहीं होगी ना। तो इसी तरह आयोनाइजेशन है, जब तक आप बाहर से एनर्जी दे के किसी एटम को रिमूव नहीं कर लोगे तो वो तो न्यूट्रली था, न्यूट्रली रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है फिर? आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला था? ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन। ठीक है, 1897 में। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में 1897 में जे थॉमसन। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिससे हमें ये आयोनाइजेशन का पता चला था। उसने क्या लिया था? उसने ये किया था कि उसने ना एक ट्यूब ली। ठीक है, उसमें से ना प्रेशर को कम कर दिया, बिल्कुल सारी गैसेस को निकाल के ना। ठीक है, प्रेशर क्या कर दिया? बहुत ही कम कर दिया, मतलब 0.001। ठीक है, मरकरी पे ले आया वो। ठीक है, वैसे हम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ठीक है, मरकरी लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये देखो कितना कम कर दिया उसने। जब उसने ट्यूब में प्रेशर को बहुत कम कर दिया ना, तो उससे फिर उसने क्या गुजारा? करंट गुजारा। ठीक है, आपको पता है करंट एक एनर्जी होती है। ठीक है, वो जब एनर्जी निकली ट्यूब से पास आउट हुई तो उस ट्यूब में थोड़ी बहुत गैसेस भी थी, बहुत लो प्रेशर पे। तो जब गैसेस के एटम के साथ वो एनर्जी लगी तो कोई कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए, और कहीं पे क्या हो गए? ऐड हो गए। ठीक है, तो जहाँ से निकले वहाँ कौन सा चार्ज आ गया? और जहाँ पे ऐड हुए वहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो एट दी एंड उसको ये देखो, ये एक ट्यूब थी। ठीक है, इसमें बड़ा लो वो था, इधर से उसने करंट दिया। ठीक है, यहाँ मतलब गैसेस बहुत लो उस पर। ठीक है, जब करंट ऐसे गुजरा, ठीक है, तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज था और कहीं पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तो ये था आयोनाइजेशन का वो आया ऐसे कि जिस एटम के साथ टकराई, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर पॉजिटिव आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन खाली तो नहीं रह सकते, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या होता है? अटैच होना होता है। ठीक है, तो वो जिसके साथ अटैच हो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह एट द एंड उसको दो किस्म के चार्जेस मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह ये फिर आपका हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन कंडक्टेड द फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज एट गैस एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, वोल्टेज हाई थे और जो गैस का प्रेशर था वो क्या? बड़ा कम था। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस द 0.00 mm ऑफ द मरकरी। ठीक है, वन एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड when the electric current passed through the discharge tube ion to give the gas produce some ion carrying the negative charge and some are the neutral creating the condition of the ionization। समझ आ गई है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? एप्लीकेशंस।
ठीक है। इस वैसे ना ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें पॉजिटिव चार्ज उसने नहीं देखे थे, उसने सिर्फ क्या देखे थे, नेगेटिव चार्ज देखे थे। ये पॉजिटिव चार्ज बाद में यानी कि दरियाफ्त हुए थे। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये सिंप्लीफाई किया है कि इस तरह से आयंस बन रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एप्लीकेशन क्या है? अब देखो आपने, ठीक है आपको पता चल गया ये आयनाइजेशन, लेकिन हमारी मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है आयनाइजेशन का, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? ठीक है, वो हम आज आप देख लेंगे इसकी एप्लीकेशन। देखो बच्चों, जो भी ड्रग्स होती है ना, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो क्या होती हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड होती हैं, जिस तरह आपकी डिस्प्रीन है, एस्प्रीन जो होती है, इसे कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद वीक ऑर्गेनिक बेसिस भी होती हैं, जैसे कि आपकी क्या है, प्रोकेन एंड देयर साल्ट। ठीक है, वो कहता है द डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग हैज़ इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द अब्जॉर्शन। जितनी आयोनाइजेशन होगी उतनी उसकी अब्जॉर्शन क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स है ना, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आयन की बेस पे क्या कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं आगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें आयनाइजेशन के हवाले से जब दवाइयाँ बनाते हैं ना, तो ये फैक्टर को भी माइंड में रखना पड़ता है कि हमने आयनाइजेशन कैसे एडजस्ट करनी है और कैसे इसने अब्जॉर्ब होना है। ठीक है, अच्छा, सो द आयोनाइजेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द मेडिसिन। जब भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो ये हमने ध्यान रखना होता है। वो कहता है आयोनाइजेशन रेडिएशन आर यूज इन मेडिसिन टू मेडिकल रेडियोग्राफी टू मेक द इमेज इनसाइड द बॉडी। देखो बच्चे, आपके जो ये एक्सरे, ठीक है, वो भी रेज ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद सीटी स्कैन है, एमआरआई वगैरह है, ये जो स्कैन हम करते हैं इसमें आयोनाइजेशन का बड़ा किरदार होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर, इन बायोलॉजी एग्रीकल्चर रेडिएशन टू यूज टू इंड्यूस द म्यूटेशन टू प्रोड्यूस द न्यू एंड इम्प्रूव्ड स्पीशीज़ वगैरह। इसकी हेल्प से हम न्यू स्पीशीज़ को भी यानी कि बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन इज़ यूज इन द स्टीलाइजेशन ऑफ द टूल इक्विपमेंट यूज इन सर्जरी। हम इस रेडिएशन के ज़रिए जो आलात हैं ना, उनको भी क्या कर रहे होते हैं, पाक कर रहे होते हैं। ठीक है, जरासीम से स्टीरिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बड़ा हेल्प आउट कर रही होती है मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, काफ़ी है। आइए इधर कोई तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ।